नमस्कार साथियों। ना रुकना है, ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं भारत के भूगोल की। और भारत के भूगोल में हम अवस्थिति और विस्तार के अंतर्गत भारत की स्थलीय सीमा जो पड़ोसी देशों के साथ लगती है उनको लेके बात कर रहे हैं कि कौन से देश के साथ कितनी सीमा लगती है, कौन से राज्य किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हैं, और भारत के पड़ोसी देशों के साथ यदि कोई विवाद है तो उस पर भी बात करते हैं, और साथ ही साथ वहां से क्या प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं उन पर बात कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन में, और आज हम बात करने वाले हैं भारत और नेपाल के बारे में। पहले कि भारत और नेपाल के बीच में क्या अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और वहां से क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, यदि हम बात करें भारत और नेपाल की, तो उससे पहले आपको भारत के पड़ोसी देशों के बारे में सामान्य जानकारी होनी चाहिए कि भारत के पड़ोसी देशों में यहां तो है चीन, और चीन और भारत यह है भारत। इन दोनों के बीच में एक बफर स्टेट के रूप में कौन है? एक तो नेपाल है और दूसरा यहां पर भूटान, जो कि चीन और भारत के मध्य बफर स्टेट के रूप में जाने जाते हैं। फिर हैं म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अब इसमें हम एक एक पड़ोसी देश की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेपाल को लेके। तो देखिए, यहां भारत और नेपाल का नक्शा है। अब इसमें नेपाल कौन सा है? तो यहां जो है, यहां नेपाल है, और यहां जो बीच में सीमा है, यहां सीमा, यहां एक तरह से भारत और नेपाल के बीच में प्राकृतिक सीमा है, जिसकी कुल लंबाई 1751 किलोमीटर है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि भारत नेपाल के मध्य प्राकृतिक सीमा, जिसकी कुल लंबाई 1751 किलोमीटर। तो भारत, यहां भारत और यहां नेपाल, इनके बीच में जो यहां सीमा, यहां प्राकृतिक सीमा है, और इस सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 1751 किलोमीटर। अब प्रश्न आता है कि भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करता है? तो भारत के जो है 5 राज्य। कितने? 5। भारत के 5 राज्य नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा
स्थलीय सीमा का निर्धारण करते हैं। कितने राज्य? 5। अब कौन कौन से राज्य हैं? तो देखिए, राज्यों में सबसे पहला है वह है उत्तराखंड। उत्तराखंड है। उसके बाद दूसरा जो है वह उत्तर प्रदेश है। तीसरा जो है वह बिहार है। चौथा पश्चिम बंगाल है। और पांचवा पांच राज्य जो है वह नेपाल के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हैं। यदि हम मानचित्र में देखें तो देखिए, मानचित्र में जो है वह यह राज्य है उत्तराखंड, यह है उत्तर प्रदेश, यह है बिहार, यह है पश्चिम बंगाल और यह है सिक्किम। इस तरह से 5 राज्य जो है वह नेपाल के साथ सीमा का निर्धारण करते हैं। अब प्रश्न आता है कि सबसे ज्यादा कौन बनाता है? तो सर्वाधिक उत्तर प्रदेश बनाता है और न्यूनतम जो है वह सिक्किम बनाता है। यह सामान्यता आपको पता होना चाहिए कि सर्वाधिक उत्तर प्रदेश और सबसे कम सिक्किम। हालांकि बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन हमें पता होना चाहिए। तो क्लियर हो चुका है कि भारत और नेपाल के मध्य प्राकृतिक सीमा है और यह सीमा जिसकी कुल लंबाई कितनी है? 1751 किलोमीटर है, जो कितने राज्यों के साथ लगती है? 5, जिसमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश और सबसे कम सिक्किम इसका निर्धारण करता है। क्लियर हो गया? अब आता है कि भारत और नेपाल के मध्य विवाद क्या है, और सबसे बड़ा विवाद है लिपुलेख काला पानी विवाद, जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो बात करते हैं भारत नेपाल विवाद की। तो देखिए, बात करते हैं भारत नेपाल विवाद। और भारत और नेपाल के मध्य जो विवाद है उसे कहा जाता है लिपुलेख काला पानी विवाद। अब लिपुलेख काला पानी विवाद क्या है समझना। लिपुलेख यह भारत चीन और नेपाल तीनों की सीमा पर स्थित एक दर्रा है, जिसे क्या कहते हैं? लिपुलेख दर्रा। और यह कहां पर है? उत्तराखंड में। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में, जहां पे भारत के द्वारा सड़क का निर्माण किया गया, जो कि भारत और नेपाल के मध्य विवाद का कारण। लेकिन काला पानी विवाद क्या है? तो इसको भी समझना कि एक नदी जिसका नाम है काली नदी और दूसरी है मेसी। यहां काली नदी, दूसरी है मेची नदी। यह दोनों नदियां सुगाली संधि के तहत नेपाल की पूर्वी और पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती। लेकिन नेपाल के द्वारा जब अपना नया मानचित्र या नक्शा जारी किया गया, तो उन्होंने जो है अपनी सीमा कहां पे मानी?
काली नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है लिम्पा लिम्पिया धूरा नदी। लिम्पा धूरा नदी तक अपनी सीमा माना, जिसका भारत ने क्या क्या विरोध किया, और इसीलिए यह पूरा जो विवाद भारत और नेपाल के बीच का विवाद है वह लिपुलेख काला पानी विवाद है। अब हमें यहां तो पूछा जाएगा लिपुलेख काला पानी विवाद किन दो देशों के मध्य है, तो भारत और नेपाल के मध्य, जो कि एक सीमा विवाद है। पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा, लिपुलेख दर्रा यहां भारत और चीन को जोड़ता है, उत्तराखंड में है। क्लियर। तो अब देखिए लिपुलेख जो है काला पानी विवाद को ऐतिहासिक दृष्टि से समझने की कोशिश करें तो एकदम आपको क्लियर हो गया क्या है। कि ब्रिटिश सरकार तथा नेपाल के राजा के मध्य नेपाल की सीमा को लेकर कब हुई? 1918 में। 1918 में संधि हुई, जिसे सुगाली संधि कहा। कौन सी संधि हुई? सुगाली संधि 1918 में, जो कि नेपाल की सीमा को लेके हुआ, और इसके तहत काली नदी नेपाल की पश्चिमी सीमा तथा मेची नदी नेपाल की पूर्वी सीमा का निर्धारण किस संधि के तहत? सुगाली संधि के तहत मेची नदी पूर्वी सीमा और काली नदी पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है। किसकी? नेपाल की सीमा को। लेकिन नेपाल द्वारा सरकार द्वारा नेपाल के नए मानचित्र में नेपाल की पश्चिमी सीमा को काली नदी की सहायक नदी
लिम्पया थूरा तक बताया, जिसका भारत ने विरोध किया। और इसीलिए यह जो है काला पानी विवाद कहलाता है। साथ ही भारत द्वारा लिपुलेख दर्रा के निकट सड़क निर्माण का नेपाल ने विरोध किया। और इसीलिए यह जो क्षेत्र है यह लिपुलेख काला पानी विवाद के रूप में जाना है। तो इसीलिए हमें एक तो काली नदी के बारे में, लिम्पया थुर्रा के बारे में, लिपुलेख दर्रा के बारे में सामान्यतः ज्योग्राफी के प्रश्न पूछे जाते हैं। और यहां पे जो लिपुलेख दर्रा है यह उत्तराखंड में है, जो भारत, नेपाल और चीन की सीमा पर है। लेकिन यह किसके मध्य है? तो लिपुलेख दर्रा यह भारत और चीन के मध्य एक प्रमुख व्यापारिक दर्रे के रूप में जाना जाता है। क्लियर हो गया? तो यह था भारत और नेपाल। इसके बाद आता है भारत और म्यांमार की बात। तो देखिए, भारत और म्यांमार तो समझना यहां से, भारत म्यांमार। अब सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि भारत और म्यांमार के मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है इसका निर्धारण किसके तहत किया गया। तो अब इसको समझना है कि भारत और म्यांमार के मध्य जो है एक पर्वत है जिसका नाम कहते हैं आराकान योमा पर्वत। कौन सा पर्वत है? एक यहां पे पर्वत है, इसे कहा जाता है आराकान योमा पर्वत। जो कि कहां पर है? म्यांमार। और यह आराकान योमा पर्वत यह भारत और म्यांमार के मध्य प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करता है। और भारत और म्यांमार के मध्य जो प्राकृतिक सीमा है उसकी कुल लंबाई कितनी है? 1643 किलोमीटर है। और भारत के 4 राज्य जो है म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हैं। क्लियर हो गया? तो देखिए, भारत और के मध्य आराकान योमा पर्वत प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करता है। दूसरा पॉइंट, भारत म्यांमार के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा की
कुल लंबाई 1643 किलोमीटर है और भारत के 4 राज्य म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। कौन कौन से हैं? तो इसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और ये 4 राज्य जो है वह म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हैं। क्लियर हो गया? अब यहां से जो है कौन कौन सी स्थिति है तो ध्यान रखना, इसमें सबसे उत्तर में जो है यहां जो है यह है अरुणाचल प्रदेश, यहां अरुणाचल प्रदेश है। इसके बाद दूसरा जो है वह नागालैंड है, तीसरा जो है वह मणिपुर है और चौथा जो है वह जिन्हें संयुक्त रूप से हम जो पूर्वोत्तर राज्यों की श्रेणी में मानते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया? और इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट वो आता है वह आता है कि भारत और म्यांमार के मध्य जो सीमा है, इस सीमा का निर्धारण किस संधि के तहत किया गया तो उसको भी समझना है कि किस संधि के तहत किया गया। तो ध्यान रखना, भारत और म्यांमार की सीमा का विभाजन 1926 में मांदावो संधि के तहत किया गया। यानी कि एक पॉइंट और याद रखना है कि भारत म्यांमार सीमा का निर्धारण, कि भारत और म्यांमार के मध्य जो सीमा है, इस सीमा का निर्धारण कब 1926 में एक संधि हुई जिसका नाम था मांदाबो संधि। 1926 की मांदाबो संधि के तहत किया गया और 1966 में यानी स्वतंत्रता के बाद में आराकान योमा जो पर्वत है इसे भारत और म्यांमार की प्राकृतिक सीमा माना गया। तो भारत और म्यांमार को लेके जो प्रश्न आते हैं, एक तो आता है कि भारत और म्यांमार की सीमा का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, तो आराकान योमा पर्वत जो कि म्यांमार में है इसके द्वारा किया जाता है। और भारत के कितने राज्य, 4 राज्य कौन कौन से, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, यह म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हैं। और भारत और म्यांमार के मध्य सीमा का निर्धारण कब हुआ, 1926 में हुआ। कौन सी संधि, मांदाबो संधि के तहत यह निर्धारण किया गया था। और भारत और म्यांमार के मध्य जो विवाद है वह है रोहिंग्या शरणार्थी समस्या। रोहिंग्या जो कि म्यांमार की एक जनजाति है और यह अवैध घुसपैठ कर भारत में आती है, जो कि भारत के लिए एक प्रमुख शरणार्थी समस्या के रूप में देखी जा रही है। तो भारत और म्यांमार के मध्य जो समस्या है वह है रोहिंग्या शरणार्थी समस्या, जो कि सामान्यतः
बहुत कम पूछी जाती है। जब हम जनजातियों का अध्ययन करते हैं तो रोहिंग्या जनजाति कहां निवास करती है? म्यांमार में। जिस तरह से चकमा शरणार्थी जो है वह बांग्लादेश से संबंधित थी, इसीलिए भारत और म्यांमार के मध्य जो है वह है रोहिंग्या शरणार्थी समस्या। तो यह केवल आपको पता होना चाहिए कि रोहिंग्या शरणार्थी समस्या किन दो देशों के मध्य है? तो भारत और म्यांमार के मध्य है। रोहिंग्या क्या है? म्यांमार में निवास करने वाली जनजाति। क्लियर हो गया? अब इसके बाद आता है वह है भूटान। तो देखिए भारत और भूटान को लेकर बात करते हैं कि भारत और भूटान की क्या स्थिति है, क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। अब सिंपल सा याद रखना, भारत और भूटान, यहां है भारत और यहां है भूटान। भूटान के पश्चिम में सिक्किम है और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश है। अब भारत और भूटान के मध्य की जो सीमा है यह भी कैसी है? प्राकृतिक सीमा है। भारत भूटान के मध्य प्राकृतिक सीमा जिसकी कुल लंबाई 699 किलोमीटर है और भारत के 4 राज्य, भारत के 4 राज्य भूटान के साथ स्थलीय सीमा या अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हैं। कितने राज्य करते हैं? 4। अब कौन कौन से हैं? तो देखिए इसमें एक तो है सिक्किम, सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है, असम है और अरुणाचल प्रदेश। ये 4 राज्य जो है भूटान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हैं और भारत और भूटान के मध्य किसी प्रकार का सीमा विवाद नहीं है। क्लियर हो गया? और न ही किसी प्रकार का नदी जल विवाद है। लेकिन भारत और भूटान के मध्य जो दर्रा है वह सबसे ज्यादा पूछा जाता है, वह है जेलेपला दर्रा। भारत भूटान के मध्य सिक्किम में जेलेपला दर्रा स्थित है, जो कि भारत से भूटान जाने का क्या है? मार्ग है,
और भारत और भूटान का जो है व्यापार इसी दर्रे के माध्यम से होता है। तो यह भी आपको क्लियर होना चाहिए। और मानचित्र में यदि देखें तो यहां पर आपको जो है जेलेपला दर्रा दिखाई देता है, जो कि भारत और भूटान के मध्य है। यह जो दर्रा है इसे हम कहते हैं जेलेपला दर्रा। क्लियर हो गया। और इसके बाद जो आता है भारत का पड़ोसी देश जो सबसे कम अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है और प्रत्यक्ष रूप से भारत के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण नहीं करता है, अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि पीओके की सीमा उस देश से लगती है, जिसे हम क्या कहते हैं, अफगानिस्तान। तो बात करते हैं भारत और अफगानिस्तान की। तो देखिए मानचित्र में देखना भारत और अफगानिस्तान। तो यह जो है यह है भारत और यह है अफगानिस्तान, यह है पाकिस्तान। और यह क्षेत्र कौन सा है, पीओके। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि अफगानिस्तान भारत के साथ न्यूनतम अंतरराष्ट्रीय या स्थलीय सीमा बनाने वाला देश है। तो सबसे पहले भारत अफगानिस्तान, इसके अंतर्गत सबसे पहला पॉइंट याद रखना है कि अफगानिस्तान भारत के साथ न्यूनतम स्थलीय सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। और भारत और अफगानिस्तान के मध्य भारत अफगानिस्तान के मध्य स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 106 किलोमीटर, कितनी है, 106 किलोमीटर। और भारत के लद्दाख वर्तमान में पीओके की सीमा अफगानिस्तान से कौन सी सीमा लगती है, जो लद्दाख, यह तो क्षेत्र है वह है लद्दाख का, और लद्दाख का वह भाग जो पाकिस्तान के अधिकार में है, जिसे हम पीओके कहते हैं, पीओके की सीमा जो है अफगानिस्तान के साथ लगती है। अब जब पाकिस्तान भारत का भाग हुआ करता था, उस समय
अफगानिस्तान और भारत के मध्य सीमा का निर्धारण किया गया 1896 में, जिसे डूरंड रेखा कहा जाता है। तो भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा का निर्धारण कब किया गया? 1896 में सर मॉर्टिमर डूरंड के द्वारा, इसीलिए इसे डूरंड रेखा के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको भी नोट करना कि भारत और अफगानिस्तान वर्तमान में अफगानिस्तान पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण सन 1896 में सर मॉर्टिमर डूरंड के द्वारा किया गया। और इसीलिए भारत और अफगानिस्तान के मध्य, जो वर्तमान में भारत और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य है, इसे क्या कहा जाता है? डूरंड रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डूरंड रेखा। तो यह भी पता होना चाहिए कि डूरंड रेखा किन दो देशों के मध्य है। तो वर्तमान में पूछे तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य है, लेकिन पहले यहां अफगानिस्तान और भारत के मध्य थी, जिसका निर्धारण कब किया गया? 1896 में किया गया। किसके द्वारा किया गया? सर मॉर्टिमर डूरंड के द्वारा किया गया था। इसीलिए इसे डूरंड रेखा के नाम से जानते हैं। तो आपसे सीधा पूछा जा सकता है, डूरंड रेखा किन दो देशों के मध्य है या इसका निर्धारण कब किया गया? क्लियर हो गया? तो यह था भारत के पड़ोसी देश और भारत के पड़ोसी देशों के साथ स्थलीय सीमा किस राज्य के साथ या कितनी लगती है, उसकी क्या पृष्ठभूमि है, उसे किस नाम से जानते हैं और वहां से किस प्रकार के प्रश्न हमें एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन सभी पर हमने विस्तार से चर्चा की। और इस प्रकार भारत और पड़ोसी देश जिनके साथ भारत की स्थलीय या अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, वह कंप्लीट होता है। इसके बाद जो आता है वह आता है भारत का जलीय संधियां, कि भारत जो है अन्य देशों के साथ या पड़ोसी देशों के साथ कुछ जल संधि या चैनल्स के द्वारा पृथक होता है। जैसे 10 डिग्री चैनल्स आपने सुना होगा, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 6 डिग्री चैनल, ग्रांड चैनल, कोको स्टेट, पाक स्टेट। तो भारत के संबंधित कौन कौन से चैनल्स हैं, कौन कौन सी जल संधियां हैं, उनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे नेक्स्ट क्लास। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।